Wood Apple Publication, Science or EVS book, Class 4th, Chapter number 5th. Hello my dear students, welcome back again in your EVS class. Here in this class, my dear students, we are going to see chapter number 5 of your book, and the name of the chapter is All About Plants. So my dear students, here we will see about plants. सारी की सारी चीजें प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे. प्लांट्स क्या होते हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं. So plants are the only living things that can prepare their own food. प्लांट ही एक ऐसे organisms और ऐसी things है जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. That's why we can call autotrophs. Auto means खुद से बनाने वाला. So this food is prepared by the leaves in the plants. So यहाँ पे plants की ये लीफ होती है जिससे खाना बन पाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बेटा फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री, क्योंकि ये खाना बनाते हैं. Leaves. Great. अब पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ के बेटा पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये इसी तरीके की आपकी शेप होती है लीफ की, है ना, हमें पता चल पाता है कि ये होती है ना. तो जैसे फ्लैट पार्ट लीफ का, ये हमारा लीफ ब्लेड होता है और लैमिना. इट कैन बी ब्रॉड और नैरो, ये हो सकता है. डिफरेंट लीफ के अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. पहली जो बीच वाली है ये है इसकी मिड रिब, देख रहे हो. और इसके बाद में यहाँ जो साइड में ये इसके साइड वेन्स होती हैं जो प्लांट्स में खाना ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है. ग्रेट. सो mid-rib along with many sides veins in the entire leaf. The veins carried water and minerals from the roots through the leaves. Of course, ये जो veins की हेल्प से ये वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है. एंड ये जो लीफ का कलर ग्रीन होता है, ये है क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन कलर आपको देखने के लिए मिलता है. क्लोरोफिल की अमाउंट और जितनी उसकी उसमें इंटेंसिटी होती है उसकी वजह से उसका कलर लाइट एंड डार्क रहता है. ना फोटोसिंथेसिस क्या है? द फूड मेकिंग प्रोसेसेस, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस हमारा. ठीक है. द फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर, लाइट को एक साथ रख देते हैं. हेंस फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड. इसी फोटोसिंथेसिस की हेल्प की वजह से हम ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं. ना अब यहाँ पे स्टोमेटा होता है प्लांट्स में, हम देख पाते हैं. ये क्या है? जिसकी हेल्प से हमारा खाना बनता है. ये प्रोसेस रहता है प्लांट्स का. जैसे ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स को मिलता है, सनलाइट मिलती है, देन दे कैन मेक ग्लूकोज, दैट मीन्स फूड फॉर द प्लांट्स. ग्रेट. एंड ये प्रोसेस है फोटो synthesis, that means synthesizing the food by with the help of light. ठीक. यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक एक्टिविटी में भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस अगर हमें देखना है, ए पॉट और बी पॉट आपने लिया. ए पॉट कहाँ पे पुट किया? सनलाइट, जहाँ पे सनलाइट आ रही होगी, और बी पार्ट वहाँ पे आपने रखा जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है. तो आप देख रहे हैं बी पार्ट में प्लांट ग्रो ही नहीं किया. सो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए. एक्टिविटी 2 में भी आपको बताया गया है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. आपने देखा बॉइलिंग वाटर लिया, आपने बर्नर लिया, लीफ को डाला, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके की वजह से यहाँ पे आपने इथेनॉल डाल दिया उसमें, इस पानी टेस्ट ट्यूब में. ठीक है. फिर आपने स्टार्च टेस्ट किया विद आयोडीन सॉल्यूशंस, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा आपका वो जो ग्रीन कलर पिगमेंट है ना, वो आपका हट जाएगा. तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्लोरोफिल है ये कितना इंपॉर्टेंट है. दीज पोर्स आर, जो यहाँ पे आपको पोर्स मिलेंगे लीव्स में, ये स्टोमेटा रहता है. क्या रहता है? स्टोमेटा. ओके. थ्रू विच द प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन एंड ऑक्सीजन कम्स आउट. ओके. यहाँ स्टोमेटा की हेल्प से इन एंड आउट गैसेस का रहता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, ऑफ कोर्स स्टोमेटा हेल्प करता है प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए. नाउ हाउ द एनर्जी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे एनर्जी हमें मिलती है? सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज. दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. हमें ये एनर्जी मिलती है खाने से. ठीक है. सो वी ऑलरेडी नो बाय नाउ दैट द ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड. हमें पता है ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं. जैसे एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स, हम लोग अपना खाना खुद से सिंथेसिस नहीं करते, बट यहाँ प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से सिंथेसिस करते हैं. ना प्लांट स्टोर फूड, प्लांट स्टोर करता है फूड को. Great. So plants store food they prepare in the various parts of the leaf. Of course, ये जो खाना है प्लांट्स का, ये सबसे पहले क्या है? इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ के लिए. और फूड इन प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर किया जाता है. ग्रेट. इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च.
ग्रेट। अब यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट किया गया है टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, उसमें स्टार्च है कि नहीं है। यहाँ पे आपने बॉइल्ड राइस लिए, उसमें एक टेस्ट ट्यूब में आपने डाला, फिर उसमें आपने एक जगह डिस्टिल्ड वाटर डाला, एड 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन अगर हम उसमें डालेंगे उस बॉइल्ड राइस में, तो आप नोटिस करेंगे कि कलर वाटर का चेंज हो गया है। Great. So that's why we can see. So this experiment shows that and perform that tomato, wheat, etc. इनमें starch होता है. Great. Now interdependent of plants and animals. कैसे plants and animals एक दूसरे पे interdependent है. In nature, plants and animals are dependent on each other for their survival. जैसे लिखा animals oxygen को out करते हैं, plants photosynthesis के टाइम पे use करते हैं, animals give करते हैं carbon dioxide. जैसे plants ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं, वैसे एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं। और एनिमल्स को खाना किन से मिलता है? प्लांट्स की हेल्प से मिलता है। ठीक है, अगर प्लांट्स डाई हो जाते हैं, प्लांट्स ही नहीं रहे, तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ठीक है, तो एक बैलेंस नेचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारी जितनी भी पॉपुलेशन है, चाहे प्लांट्स है एनिमल्स है, इनका रेशियो इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें इम्बैलेंस हुआ तो हमारे लिए सर्वाइवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देख लो ना किस तरीके से यहाँ पे देखो, ट्रीज ने आपको दिया, एनिमल्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स एंड प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स। सो दैट्स व्हाई इट इज इंटरडिपेंडेंस। ये एक इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। तो ये चीज आपके लिए बहुत जानना जरूरी है अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, इनका रोल क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ग्रेट। सो ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है, ये आपकी समरी दी हुई है चैप्टर की। अब मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन, बाय बाय। Hello, my dear students. Welcome back again in your